नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में जिसका नाम है कोई बात चले। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे सुलझ रही है सुशांत की मौत की गुत्थी और आपसे उन 27 लोगों को मिलवाएंगे जिनसे पुलिस ने अभी तक पूछताछ की है और इस पूछताछ में क्या निकला है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात भारत चीन के बीच चल रहे विवाद की करते हैं। 15 और 16 को गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच झड़प हुई थी और यहां पर चीन मार्शल आर्ट फाइटर्स को तैनात किया गया। LAC पर एक और सैटेलाइट मैप अब सामने आ गया है। गलवान, पेंगोंग, हॉट स्प्रिंग चीन में कैंप दिख रहे हैं। ये चीनी कैंप दिख रहे हैं, माफ कीजिए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, चीन की PLA जो है उसने यहां पर कैंप लगाए हुए हैं। एक और सैटेलाइट तस्वीर जो सामने आई है उससे एक बात जाहिर है कि चीन ने वहां से अपने कैंप नहीं हटाए हैं। चीन लगातार कोशिश कर रहा है वहां पर अपना कब्जा जमाने की। हालांकि भारतीय सेना भी आसपास के इलाकों में लगातार डटी हुई है और चीनी सेना को वहां से भगाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। और जब तक चीनी सेना वहां से भागती नहीं है तब तक भारतीय सेना भी वहां से हिलेगी नहीं, ये साफ कर दिया गया है। लेकिन इस बीच जो सैटेलाइट इमेज सामने आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। ये सैटेलाइट मैप जो है वो 28 जून का बताया जा रहा है। 28 जून को नया सैटेलाइट मैप सामने आया। ये फिंगर एरिया है जो आप देख रहे हैं, फिंगर एरिया जहां पर भारत की पेंगोंग झील बहती है। भारत की सबसे बड़ी झील है ये। 134 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, 5 किलोमीटर की चौड़ाई है। PLA कैंप आपको हॉट स्प्रिंग एरिया में दिखाई दे रहे हैं। हॉट स्प्रिंग यानी कि गर्म पानी का चश्मा। यहां पर भी कई झील हैं, लेकिन हॉट स्प्रिंग एरिया में कैसे PLA आर्मी के कैंप बढ़ गए हैं ये आप इन तस्वीरों में देखिए। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे भारतीय सेना LAC पर चीन को सबक सिखाने के लिए सबसे बड़ी तैयारी कर रही है। भारत ने LAC पर माउंटेन कॉप बैटल ग्रुप की तैनाती की है। IBG के जवान पहाड़ी इलाकों में युद्ध करने में माहिर होते हैं और चीन की साजिश को जवाब देने के लिए माउंटेन कॉप बैटल को तैनात किया गया है। और ऐसी खबर है कि इस बीच LAC झड़प पर VK सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। VK सिंह ने कहा है कि चीन के सैनिकों पर हमारे जवान भारी पड़ रहे हैं, लेकिन चीन कभी अपने सैनिकों की मौत की बात नहीं मानता, जैसा कि इस बार उसने बात नहीं मानी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन सब के बीच सबसे अहम खबर यह है कि VK सिंह ने यह कहा है कि पहले भी नहीं माना है चीन अपने सैनिकों की मौत की बात और इस बार भी वो नकारने में लगा हुआ है। लेकिन उन्होंने और भी बहुत महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं जो इस पूरे मुद्दे में बहुत अहम हो सकते हैं। किस तरह से 15 जून को भारतीय सैनिकों और चीनी सेना के बीच में जो हिंसा हुई थी उसकी वजह क्या रही थी, इसको लेकर के VK सिंह ने बहुत सारे अहम खुलासे किए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार भारत ये कहता रहा है, स्पष्ट करता रहा है कि चीन की वजह से, चीन की हिमाकत की वजह से ये हिंसा भड़की थी और इसीलिए जो कह रहे हैं VK सिंह वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इन सब के बीच खबर यह भी कि चीन के सैनिक हटने के लिए तैयार नहीं है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि मार्शल आर्ट फाइटर्स के जवान कैसे काम करते हैं और भारतीय जवान उनसे कैसे भिड़े। आप देखिए जरा, हमने आपको समझाने के लिए ये कुछ पॉइंटर्स इकट्ठा किए हैं। चीन ने सीमा पर मार्शल आर्ट फाइटर्स की तैनाती की थी। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ था। 15 जून को लासा में नए मिलिशिया डिवीजन तैनात किए गए थे। ये जो पॉइंटर्स आप देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार ये फिगर आउट करने की कोशिश हो रही है कि आखिर कैसे हिंसा भड़की। चीनी सेना ने 5 नए मिलिशिया डिवीजन तैनात किए थे। मिलिशिया में मार्शल आर्ट क्लब के फाइटर्स भी शामिल थे। माउंट एवरेस्ट ओलंपिक टॉर्च रिले टीम के सदस्यों की भी तैनाती वहां पर की गई थी। टॉर्च रिले टीम को पहाड़ों पर चढ़ाई करने की जानकारी होती है। 15 जून की रात गलवान घाटी में भारत चीन की झड़प हुई थी। तो ये तमाम जो जानकारियां हैं आपके लिए बहुत अहम है और इस तरह की और भी जानकारियां हम आपको आगे भी देंगे क्योंकि
आप समझिए कि चीन को भारत बार बार कह चुका है कि तुम्हारी वजह से ये हिंसा भड़की है, तुम जिम्मेदार हो, और इसी के लिए ये जो सबूत हैं वो बहुत ही अहम साबित हो रहे हैं। एलएसी पर माउंटेन कॉप बैटल ग्रुप की तैनाती की गई है। माउंटेन कॉप बैटल पहाड़ी इलाकों के युद्ध में एक्सपर्ट है। ये तमाम जानकारियां आपके लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि आगे भी ये जो पूरा संघर्ष है वो चलता रहेगा, अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। माउंटेन कॉप पर्वतीय इलाकों में युद्ध के लिए ट्रेंड होते हैं। 17वीं माउंटेन कॉप को चीन से निपटने के लिए तैयार किया गया। चीन के मार्शल आर्ट लड़ाकों में लड़ने में ये सक्षम है। माउंटेन कॉप बैटल को किसी भी जगह एयर ड्रॉप किया जा सकता है। माउंटेन कॉप बैटल के जवान चीन सीमा पर युद्धाभ्यास भी कर चुके हैं। तो भारत पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है ताकि चीन की एक एक हिमाकत का चुन चुनकर जवाब दिया जा सके। हिंसा कैसे बढ़ी 15 तारीख को वो आपको मालूम चला, और अब भारत की क्या तैयारी है ये भी हमने आपको बताया। और अब आपको हम ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन के प्रोपेगेंडा को समझाते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत अमेरिका की आड़ में सीमा विवाद ना बढ़ाए। उसने साफ साफ कहा है कि चीनी आर्मी कई मोर्चों पर लड़ने में सक्षम है। साउथ चाइना सी, ताइवान जैसे मोर्चों पर चीनी आर्मी लड़ने में सक्षम है और वो तैयार है। अगर भारत ने कोई भी हरकत की तो चीन उसे जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन बता दें आपको कि चीन की इन गीदड़ भभकियों से भारत नहीं डरता, वो भी चीन की हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की नई गीदड़ भभकी, टिड्डियों का हमला झेल रहा है भारत। ये ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, चीन से ट्रेड वॉर करना भारत के बस पे नहीं है। ये कहकर भारत को भड़काने की, उकसाने की कोशिश ग्लोबल टाइम्स यानी कि चीन के मुखपत्र ने की है। और देखिए, इस तरह की खबरें लगातार ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित होती रहती हैं। और फिर से एक बार गीदड़ भभकी चीन ने दी है। ग्लोबल टाइम्स में जो खबर छपी है उसमें टिड्डी अटैक पर तंज कसा गया है। अब आप समझिए कि किस हद तक जाकर ये मुल्क जो है वो अपने पड़ोसियों को उकसाता है। और आइए अब हम आपको समझाते हैं कि वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर भारत और चीन के बीच में विवाद है, लेकिन वो इलाके भारत के हैं और वहां पर नजर जो है वो चीन की है। ये जो आप मैप देख रहे हैं इसे आप जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि हमने भारत के मैप के आसपास जिन इलाकों को पॉइंट आउट करने की कोशिश की है वहां पर चीन की टेढ़ी नजर है और इससे निपटने के लिए भारत लगातार तैयार है, भारतीय सेना तैयार है। आप देखिए, लासा, दौलत बेग ओल्डी जो कि सबसे ऊंची हवाई पट्टी है, लेह आप ले लीजिए, अक्साई चीन जिस पर भारत का कब्जा होना चाहिए लेकिन चीन उस पर कब्जा किए हुए है। देपसांग भी इसी तरह के इलाके में आता है। गलवान में जो हुआ वो फिर से समझाने की आपको जरूरत नहीं है। शोक भी ऐसा ही एक इलाका है। पेंगोंग जो झील है वहां से एलएसी होकर गुजरती है और वहां पर भी लगातार चीन की टेढ़ी निगाहें हैं। वहां पर जो होता रहा है वो हम आपको बताते रहते हैं। तो ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर भारत ने पूरी तैयारी कर ली है चीन को सबक सिखाने की, लेकिन इन इलाकों में लगातार ड्रैगन की टेढ़ी निगाहें रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमने जिसको अपना साथी माना वही हमारे घर को तोड़ने में लगा हुआ है और हमें नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है। ये बात भारत समझ तो पहले से रहा था, लेकिन भाईचारे और पड़ोसियों से अच्छे व्यवहार की वजह से इसे नजरअंदाज कर रहा था। चीन को जवाब देने के लिए भारत ने अपने दोस्त मुल्कों के साथ चक्रव्यूह तैयार किया है। समंदर में चीन को भारत के साथ अमेरिका घेर रहा है, तो जमीन पर रूस और भारत ने ड्रैगन के लिए शिकंजा तैयार कर लिया है। और तो और पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि जो आंख दिखाएगा उसका अंजाम बुरा होगा। चीन ने चली चाल, भारत ने समंदर में फेंका जा, सीमा पर नहीं माना ड्रैगन, तो तय है बड़ा बवाल। डरा ड्रैगन खुद को अब जलाएगा, नहीं माना चीन तो बड़ा पछताएगा। पीएम मोदी ने ड्रैगन को दी चेतावनी, भारत पर नजर डाली तो कुचल देगी हमारी आर्मी। पीएम मोदी ने वो कह डाला
जो पूरा भारत सुनने के लिए बेचैन था। चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, दिया जा रहा है, और अब भी नहीं माना तो सबक सिखाया जाएगा। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। सीमा पर सैटेलाइट तस्वीरें चीन की हर हलचल को दिखा रही हैं। भारत ड्रैगन के हर कदम पर पैनी नजर बनाए हुए है। गलवान, देपसांग और दौलत बेग ओल्डी पर भारतीय जवानों ने कड़ा पहरा बैठा रखा है। एयरफोर्स के लड़ाकू विमान भी आसमान में गर्जना कर रहे हैं। समंदर में चीन को अमेरिका की तीन जंगी जहाजों ने घेर रखा है। उसकी आर्मी भी वहां जल्द पहुंचने वाली है। तो साफ है, चीन घिर चुका है। लेकिन कांग्रेस को सीमा पर तैनात हमारी सेना और सरकार के फैसलों पर भरोसा नहीं है। तभी तो चीन से चंदा लेने वाली कांग्रेस लगातार विवादित बयानबाजी कर रही है। चीन के साथ इसका भी मुंहतोड़ जवाब सरकार ने दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने सरेंडर मोदी वाले बयान पर साफ कहा कि कांग्रेस को पाकिस्तान और चीन को खुश करने वाले बयान नहीं देने चाहिए। इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है। देश के अंदर और देश के बाहर हर विरोधी को सरकार ने मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली है और अब हर मोर्चे पर आर पार की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।